नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक जर्नल रीडिंग, एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि आपके सोल कनेक्शन से रिलेटेड है। तो जो लोग भी यहाँ सोल कनेक्शन में हैं, ठीक है? चाहे वो कोई सा भी आपका कनेक्शन हो, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, पास्ट लाइफ कनेक्शंस, लेकिन अगर आप सोल कनेक्शन में हैं तो ये रीडिंग स्पेसिफिकली आपके लिए है। आज हम लोग ये देखेंगे कि सोल कनेक्शन में आपकी लाइफ में क्या आने वाला है, स्पेशली फुल मून एनर्जीज से रिलेटेड। ठीक है, तो ये फुल मून से रिलेटेड रीडिंग रहेगी सोल कनेक्शंस को लेकर या फिर लव कनेक्शंस को लेकर। ओके। एंड जैसा आप जानते हैं, फुल मून इज़ ऑन 16 फरवरी। 15 और 16 दोनों दिन इसकी एनर्जी अच्छी रहेगी। फुल मून एज एन लियो, तो ऑब्वियसली एरीज लियोन सेजिटेरियस को सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, अगर आपका मून एरीज लियो सेजिटेरियस में है तो इस दिन में आपको एनर्जी चेंजेस ज़्यादा नज़र आएंगे। या फिर अगर आपका मून कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस में है तो नॉर्मली आपको फुल मून या फिर न्यू मून की एनर्जीज आप फील कर सकते हो। ठीक है, मतलब प्रभाव आपको ज़्यादा महसूस हो सकता है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग से। ये सोल कनेक्शन की रीडिंग स्पेशली ऑन फुल मून, कि आपके लिए फुल मून क्या लेकर आएगा। ओके, ये जर्नल रीडिंग है तो जर्नल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड अगर आप अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, उससे रिलेटेड कोई रीडिंग लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो लिंक्स भेजे हुए हैं उस पर आप देख सकते हैं। चार्जेस मेंशन है, कांटेक्ट करने के ज़रिए ईमेल और व्हाट्सएप है। लिंक्स आर गिवन बिलो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। शॉर्ट वीडियोस के लिए मेरा सेकंड चैनल रिया शॉर्ट आप देख सकते हैं। वो डेली प्रिडिक्शन, डेली एंजल गाइडेंस, अलग अलग टॉपिक्स पे पिका कार्ड रीडिंग और कलेक्टिव रीडिंग्स देता है। ओके, लेट्स सी कि आपके लिए क्या एनर्जी शिफ्ट या चेंज है। ओके गाइस, सो स्टार्ट करते हैं आपके फुल मून की रीडिंग। लेट्स सी आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स रहेंगी। फुल मून एनर्जीज पर आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स रहेंगी। वी हैव द वर्ल्ड, we have Queen of Swords, we have Eight of Swords, we have the Strength, एंड लास्ट कार्ड हम लोग लेंगे द मैजिशियन। ओके, लेट्स सी कि फुल मून की एनर्जीज आपके रिलेशनशिप में क्या क्या चेंजेस लेकर आएंगे। लेकिन उससे पहले मैं इनकी फीलिंग्स आपके लिए बता दूंगी कि फुल मून के टाइम पे इनकी क्या एनर्जी में शिफ्ट आप देखने को मिल सकता है, या क्या एक्सपेक्टेशन है कि इनकी फीलिंग्स कैसे शिफ्ट होगी। ओके, फुल मून के साथ साथ मुझे यहाँ पे किसी न किसी कार्मिक सिचुएशंस का या कार्मिक रिलेशनशिप का एंड नज़र आ रहा है। अगर आपके पर्सन किसी कार्मिक रिलेशनशिप में थे या कार्मिक सिचुएशन में थे या किसी ऐसी सिचुएशन में थे जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा बिज़ी थे, फंसे हुए थे, या अलग अलग लोग उन्हें कुछ अलग अलग अपनी राय दे रहे थे, एंड वो अपनी मन की बात ना सुनकर लोगों की, आउटर सर्कमस्टांसेस की या आउटर सर्कमफेरेंस की या आउटर जो लोग हैं उनकी कन्वर्सेशन सुन के, उनकी बातचीत सुन के, उनके व्यू पॉइंट सुनकर डिसीजन मेकिंग कर रहा है। एक इम्बैलेंस्ड एनर्जी के फॉर्म में आपके पार्टनर अब तक ज़्यादा थे, एक स्ट्रगल के फॉर्म में आपके पार्टनर अब तक ज़्यादा थे, एंड यहाँ पर बैलेंस आ रहा है, क्लियर कट कम्युनिकेशन आ रहा है। फुल मून में इनकी एनर्जी शिफ्ट क्या है? फुल मून में सबसे पहली चीज़ है इनका कार्मिक सिनेरियोज से खुद को अलग कर देना, कार्मिक लेसन्स को समझना, और ये चीज़ समझना कि अगर ये रिलेशनशिप आगे चाहते हैं तो ये खुद से स्टेप लें और उस स्टेप के लिए खुद को तैयार करना। ठीक है, क्योंकि अब तक जो मुझे लग रहा था वो ये है कि क्योंकि ये एनर्जी मुझे ऑलमोस्ट, मैं जब लास्ट नाइट थॉट्स भी कर रही थी, ठीक है, मैंने जो वीडियोस अपलोड करी आप चाहे तो उसे चेक कर सकते हो, ये एनर्जी बहुत रिपीट हो रही थी। एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ये एनर्जीज जो है ये यहाँ पर
बाय चांस नहीं है। ये एनर्जीज़ एक्चुअल में इस सिचुएशंस पे ज़्यादा है क्योंकि कार्मिक जो भी चल रहा था वो चीज़ ख़त्म हुई एंड ये पर्सन इमोशनली वीक हुए हैं इस टाइम पे। नो डाउट कि इस टाइम पे ये आपको कंटिन्यूअसली याद कर रहे हैं। नो डाउट इस टाइम पे ये खुद को कोस रहे हैं क्योंकि ये शायद अपने ही डिसीजंस की वजह से, अपने ही फैसलों की वजह से आपसे दूर चले गए। और यही वजह है कि ये पर्सन इमोशनली किसी के साथ जुड़ ही नहीं पा रहे। इनको वो वाइब्रेशन, वो इमोशंस, वो आई एम जस्ट गेटिंग लाइक अ इमोशनल हग, वो चीज़ महसूस ही नहीं हो रही है। और ये क्लियर कट अब आपके सामने आगे आना चाहते हैं। आपको अपना फीलिंग्स को कन्फेस करना चाहते हैं बिकॉज आपके अलावा ही किसी और के लिए वो चीज़ फील नहीं कर पा रहे। फॉर सम ऑफ यू शायद आपके पर्सन ने रिप्लेसमेंट्स करके देखी हैं आपकी, लेकिन वो विफल रहे हैं इस चीज़ में। इनफैक्ट कार्मिक सिनेरियोज में फंस गए, कार्मिक लेसन्स बहुत सीखने पड़े। इनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या चेंज हो रही है? इनकी फीलिंग्स ये चेंज हो रही है क्योंकि ये अब जो है आपके लिए बहुत कंसर्न्ड हो गए हैं। इन्हें अब आपकी परवाह हो गई है। इन्हें अब परवाह है कि आप परेशान हैं या आप किसी बात से दुखी हैं या आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं, आप क्यों अपने अंदर स्ट्रेंथ नहीं देख रहे हैं, आप क्यों अपने अंदर कैलिबर नहीं देख पा रहे, या आप क्यों बैलेंस नहीं कर पा रहे। पर्सन आपको किसी तरीके के स्ट्रगल में नहीं देखना चाहते, किसी तरीके के झगड़े में, किसी तरीके के तनाव में नहीं देखना चाहते। ये चाहते हैं कि आपसे क्लियर कट बात हो जाए, आपको कोई भ्रम ना हो, आपको कोई नेगेटिविटी ना फ़ील हो। मुझे ऐसा लग रहा है शायद अगर आप दोनों का कनेक्शन नहीं है या इस टाइम पे कम्युनिकेशन नहीं है, तो आप इनके जाने के बाद बहुत टूट से गए हैं, बहुत बिखर से गए हैं। और इन्हें उस चीज़ का एहसास है, ठीक है? ये अपना कार्मिक सिनेरियो, कार्मिक सिचुएशंस ख़त्म करके ये आपके पास आना चाहते हैं कंप्लीट सरेंडरेंस की एनर्जी के साथ। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि ये आपके साथ रहना चाहते हैं कहीं दूर, हर प्रॉब्लम से, हर सिचुएशन से कहीं दूर, घर से दूर, सिर्फ आप और ये। एक करेज, एक स्ट्रेंथ इनके मन में आ रही है इस फुल मून के टाइम पे। एक लाइट, लाइट ऑफ लव इनकी ज़िंदगी में खिल रहा है और ये उसे आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, ये उसे आपके साथ बांटना चाहते हैं। आपकी नॉलेज, आपका पेशेंस, आपका कैलिबर, आपका स्ट्रेंथ, एवरीथिंग इज़ सो ब्यूटिफुल। इनकी फीलिंग्स आपको लेकर बहुत चेंज हो चुकी है। शायद जब ये आपकी लाइफ से गए थे बहुत फ्रस्ट्रेटेड, बहुत गुस्से में, या किसी बात पे बहुत झगड़ के गए होंगे, या हो सकता है मे बी अभी भी आपकी कन्वर्सेशन हुई है तो किसी झगड़े को लेकर, किसी बात का झगड़ा हो गया आपस में, या एक कट टू कट कम्युनिकेशन रहा है। इट्स लाइक कि एक सॉफ्टनेस नहीं है उसके अंदर, एक गुस्सा, एक एक डर, एक एंगर। आई नो बहुत अलग 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 फीलिंग्स हो सकती हैं, ठीक है? ज़रूरी नहीं सिंगल फीलिंग, बिकॉज मुझे यहाँ मिक्स्ड फीलिंग्स आ रही। इट्स लाइक जैसे हम किसी को खोने से डरते हैं, इसीलिए उसके ऊपर गुस्सा कर बैठते हैं। आई नो दैट स्ट्रेंज, जो लोग यहाँ पे सुन रहे होंगे रीडिंग, उन्होंने कहा मैम आप ये क्या कह रहे हो, बट ये वो एनर्जी है। किसी चीज़ को खोने से डरना, और इस वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े या बहस हुई किसी बात को लेकर, एक वर्बल आर्ग्यूमेंट्स, वर्बल फाइट्स, या एक तरीके से बाउंड्री ड्रॉ कर लेना, लाइक सीधा ब्लॉक कर दिया, बात ही नहीं करी, या आउटर सर्कमस्टांसेस, लोगों की बात सुनी, आपकी बात नहीं सुनी। इनको हर चीज़ का दुख है इस बात पे। ये नहीं चाहते कि आप दोनों के बीच में कुछ भी तनाव हो या आपको ज़रा भी तनाव मिले। आप इनके गुस्से को काबू कर सकते हैं, आप इनके एग्रेशन को काबू कर सकते हैं, आप इनके हर मूड को संभाल सकते हो, और इनको ऐसा इंसान देखने को नहीं मिलता।
इनको ऐसा प्यार, ऐसा लव, ऐसा कनेक्शन देखने को नहीं मिलता। आपकी क्वालिटीज़, आपके लुक्स, आपकी प्योरिटी, आई वुड से आपकी प्योरिटी, योर प्योर हार्टेडनेस, आपका दिल जो इतना पाक है ना, उसको ये बहुत मिस कर रहे हैं। इस फुल मून एनर्जी में ये पर्सन आकर आपसे सारी बात कहेंगे, लेकिन लेकिन थोड़ा इमोशनल कम होकर। शायद जितनी आप ये रीडिंग सुन रहे हैं वो आपको थोड़ा इमोशनल कर सकती हैं, लेकिन ये पर्सन थोड़े से वर्ड्स वर्ड्स थोड़े से चुन के बोलेंगे, शब्द थोड़े से चुन कर बोलेंगे। ये एकदम से आकर आपको पानी की तरह जैसे इमोशंस का बहाव होता है, वो नहीं है। इनकी तकरार में इनका प्यार है। इनके शब्द हो सकता है कि खंजर की तरह हो, लेकिन इनका मन इनका मन आपके बिना नहीं लगता। ये ऐसे बन गए हैं सर्कमस्टांसेस की वजह से, या सिनेरियोज़ की वजह से, या ज़िम्मेदारियों की वजह से। खुद को बैलेंस करना है, ठीक करना है। बहुत कुछ चलता है इनके दिमाग में एक साथ। इस फुल मून एनर्जी में इनकी एनर्जी फॉर्म क्या चेंज होगी, इनकी एनर्जी फॉर्म आपको लेके बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है फुल मून से पहले की एनर्जीज़ हो, ठीक है? हालाँकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि फुल मून के बाद की एनर्जी कैच करूँ, लेकिन क्योंकि फुल मून को अभी कुछ टाइम है, कुछ लोगों के लिए शायद फुल मून से पहले की एनर्जीज़ हों। ओके। यहाँ पे ना मुझे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की एनर्जीज़ आ रही हैं। या तो आप इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस करते हो, आपको लगता है शायद आप इतने फेयर नहीं हो, इतने फेयर मीन्स नॉट इन कलर, ठीक है? लेकिन इतने सुंदर नहीं हो, ठीक है? समथिंग लाइक दैट। या मे बी यू डोंट डिज़र्व दिस पर्सन, या दिस पर्सन डजंट डिज़र्व यू, या फिर यू डोंट डिज़र्व लव इन जनरल। बहुत कुछ कुछ ऐसे थॉट्स या तो आपके माइंड में है या आपके पर्सन के माइंड में है। आप दोनों में से कोई एक डिवोर्सी हो सकता है, सिंगल फादर सिंगल मदर हो सकते हैं, या दोनों ही डिवोर्सी सिंगल फादर सिंगल मदर हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। बट ये पर्सन आपको वो चीज़ पावर की तरह दे रहे हैं, बूस्ट की तरह दे रहे हैं कि अगर आपको ऐसा फ़ील होता है, अगर ये आपकी एनर्जीज़ हैं और आपको ऐसा फ़ील होता है कि नहीं, मे बी मैं इन्फीरियर हूँ, मे बी मैं आई एम नॉट कैपेबल ऑफ लव, आई एम नॉट कैपेबल ऑफ या आई एम स्केयर्ड ऑफ रिलेशनशिप, मैं रिलेशनशिप से डरता हूँ या डरती हूँ, मैं रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती, या मैं अपने इमोशंस को एक्सप्लोर नहीं करना चाहती, एक्सपोज नहीं करना चाहती। तो यहाँ पर उनका सेकंड पार्टनर पावर बूस्ट का काम करेगा। बैलेंस करने का काम करेगा। अगर आप ज़रा सा भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस करते हो, चाहे वो लुक्स को लेकर, चाहे पर्सनालिटी को लेके, चाहे इवन आपके इमोशंस को लेकर, कि आपको लगता है आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं हो, ये पर्सन कहीं न कहीं आपको पावर देना चाहते हैं। पर्सन वो चीज़ फ़ील कराना चाहते हैं कि ऐसा है नहीं। ये सब आपके माइंड में है। आप बहुत खूबसूरत हैं। या आप जैसे हैं बहुत सुंदर हैं। दिल से, लुक्स से, हर जगह से। ये जो भी नेगेटिविटी है ना, ये सब आपके माइंड में है। ये इसमें आप ट्रैप्ड हो। ये ट्रैप्ड आप पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से हो सकते हो, या प्रेजेंट में जो सिनेरियोस चल रहे हैं, या इट कैन बी एनीथिंग, एनी सिचुएशन, एनी ट्रॉमा जो आपने अपनी लाइफ में फेस करा, उसकी वजह से आप इन सिचुएशन में माइंड में ट्रैप्ड हो। ये आपको फील होता है कि आप कैपेबल नहीं हो, या ये आपको फील होता है कि आप वर्दी नहीं हो। इनकी नज़र से तो आपसे ज़्यादा पावरफुल कोई इंसान नहीं है। इनकी नज़र से आपसे ज़्यादा फेयर, जस्ट करने वाला कोई इंसान नहीं है, बैलेंस करने वाला कोई इंसान नहीं है। इनकी नज़र में आपसे ज़्यादा खूबसूरत कोई इंसान नहीं है, चाहे वो दिल से हो, चाहे वो लुक से हो।
और हो सकता है ये बात इन्होंने आपको बताई भी हो कि ये सब चीज़ें, नेगेटिविटी जो है, ये सब आपके थॉट्स हैं। दे आर योर थॉट्स जो आपको परेशान कर रहे हैं, जो आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रहे, जो आपकी प्रोग्रेस को रोक रहे हैं। हकीकत ऐसी नहीं है, लेकिन हो सकता है मे बी आपने बिलीव नहीं करा हो, बिकॉज़ ये थॉट्स इतने ज़्यादा, इतने पेन से निकले हैं या इतना ट्रॉमा से निकले हैं कि आप उससे खुद को डिटैच नहीं कर पा रहे। एंड अगर ये ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आपके, ठीक है, कुछ लोगों के लिए ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो सकता है कि मैं रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं कर पाती पर्सन पे, या मैं उस पर्टिकुलर पर्सन पे डाउट बहुत ज़्यादा कर देती हूँ, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं आ रहा तो आई जस्ट मेकिंग सिनारियो, ओवर थिंकिंग एनर्जी है मेरी। एग्जैक्टली वही चीज़ है, आपके पर्सन आपसे यही कहेंगे या यही कहना चाहेंगे, इनकी एनर्जीज आपको लेके यही है कि सब कुछ आपके माइंड में डियर, कुछ नहीं है ऐसा। यू आर पावर कपल माय डियर। अगर आप दोनों साथ में हैं, आप बहुत पावरफुल हो, बहुत पावरफुल कपल है। आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, एक दूसरे को बूस्ट करते हैं, एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। आप दोनों बहुत नॉलेजेबल हैं, एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम की तरह आप काम करते हो। और इन पर्सन की फीलिंग्स आपको लेके यही है कि आप दोनों जब भी साथ होते हो, इनको डर नहीं लगता, इनको किसी चीज़ का भय नहीं होता, इनको दुनिया की परवाह भी नहीं होती, ऑनेस्टली। ये पर्सन की फीलिंग आपको लेके बहुत जेन्युइन एंड बहुत लविंग है। ये कोई सोल कनेक्शन हो सकता है आप दोनों के बीच में। ऑब्वियसली मैंने सोल कनेक्शंस के लिए ही स्पेसिफिक रीडिंग बनाई है और यहाँ पे एनर्जीज भी सोल कनेक्शन की आई है, लेकिन ये पावरफुल कपल है माय डियर। आप दोनों एक दूसरे की बहुत सारी ब्लॉकेजेस या नेगेटिव थिंकिंग या ओवर थिंकिंग, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स जो उसकी वजह से आप दोनों ट्रिगर्ड या फिर प्रॉब्लम फील करते हो, वो सब कुछ ख़त्म कर सकते हो। आप दोनों के अंदर एक कैपेसिटी है कि आप एक दूसरे को हील कर सकते हो। आप दोनों की कन्वर्सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है आप दोनों के लिए, एंड आप दोनों को ही शायद कन्वर्सेशंस करना पसंद है, हर टॉपिक के ऊपर बातचीत करते हैं। ओके, बहुत बैलेंस्ड बिहेवियर में ही आपको आप देखना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि दोबारा से आप उन सब थॉट्स में गिरो, या अगर ये इनकी एनर्जी है तो ये नहीं चाहते कि ये उन सब थॉट्स में गिरे। ये आपको परफेक्टली आपका प्लेस देना चाहते हैं, कार्मिक सिनेरियो से बाहर निकल गए हैं, अभी आपके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। इनकी फीलिंग्स जो हैं वो यही हैं कि आपको बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, आपको पावर देना चाहते हैं, आपको अपनी इस लाइट में देखना चाहते हैं। यू कैन सी वाइट कलर लाइट, प्योर प्योर लाइट के अंदर देखना चाहते हैं। एंड आपके साथ मे भी हो सकता है इस कंट्री से बाहर कहीं सेटल होना चाहते हैं, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पे यही चीज़ लग रही है। तो ये पर्सन आपकी, आप जहाँ पे भी रहते हो, जिस कंट्री में रहते हो, उस कंट्री से बाहर रहते हैं, या फिर आप दोनों मिलके कहीं बाहर सेटल होना चाहते हो, या आपके पार्टनर कहीं बाहर सेटल होना चाहते हैं आपके साथ। वो आपके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। वो नहीं चाहते कि बहुत सारे लोग आप दोनों के इर्द गिर्द रहें, बस आप हो और वो हो। वो ये चाहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली, आपके साथ टाइम स्पेंड करना। या 8 कैन बी एन वेरी इंपॉर्टेंट नंबर फॉर दिस फाइल। 8 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। 8 नंबर इन्फिनिटी का नंबर भी है, सो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक मुझे कलेक्टिंग एनर्जी आ रही है इससे, यिंग एंड यांग एनर्जी। आई होप आपने देखा होगा, नहीं तो आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो, अदरवाइज मैं दिखा देती हूँ। तो कहीं ना कहीं कलेक्शन की एनर्जी, इट्स लाइक मिररिंग एनर्जी एज वेल। ओके, सो मे बी आप सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो या ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, बट या जस्ट ट्राइंग टू, आई होपफुली मुझे मिल जाए तो। ओके,
Oh, it's here. See, this is the yin and yang. A completion, a completion. This person wants to feel this completion. जहाँ पर आप और ये दोनों जो अलग अलग एनर्जी फॉर्म है वो इकट्ठा हो रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, एक साथ बात कर रहे हैं, एक साथ जी रहे हैं, एंड एक यूनियन में है, परफेक्ट यूनियन में है। ओके, दिस इज जस्ट अ पिक्टोरिकल डिस्क्रिप्शन। मतलब अगर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, ठीक है। इसकी इन्फॉर्मेशन बहुत वास्ट है यिंग एंड यांग की, ठीक है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये चाइनीज़ ओरिजिन से है, बट यू कैन सर्च इट ऑन गूगल, ठीक है, अगर आपको डिटेल में जानना है तो। बट अभी फ़िलहाल मैं इसको कंप्लीशन के तौर पर आपको दिखाना चाहती थी कि ये आपको कंप्लीशन के तौर पे लेना चाहते हैं। ये आपके लिए स्टेप लेने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं, तैयार हैं। आपको भी इन प्रॉब्लम से बाहर निकालना चाहते हैं, और अगर ये इन प्रॉब्लम्स में है तो ये इस प्रॉब्लम से बाहर आना चाहता है। बिकॉज़ अब ये ना इस रिलेशनशिप में कोई कोई इस तरीके से नेगेटिविटी चाहते ही नहीं है। ये नहीं चाहते कि कोई नेगेटिविटी रहे आपके और आपके पर्सन के बीच में, मतलब आपके पर्सन और आपके बीच में। ओके, ये चीज़ है यहाँ पर। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो मैं इसमें लव मैसेजेस लेकर ये वीडियो अभी बंद कर दूँगी, ठीक है। एंड आपके कनेक्शन से रिलेटेड क्या होगा उसके ऊपर मैं एक और आपकी वीडियो बना दूँगी। तो ये अभी फ़िलहाल न्यू मून पे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग या करंट एनर्जीज़ हम लोग देख लेंगे। ओके, या न्यू मून से पहले आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, करंट एनर्जीज़ देख लेंगे, जैसा भी बैठता है। एंड यहाँ पर मैं आपको सिर्फ लव मैसेजेस दे देती हूँ, अदरवाइज़ बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा ये। ओके, उसके ऊपर मैं एक और बना दूँगी, आप परेशान मत होइए। ओके, सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या लव मैसेजेस हैं आपके पार्टनर की साइड से आपके लिए। हाँ जी, कुछ ज़ोडिएक साइन अगर मैं बोलूँ तो आप एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनी, इसके साइन बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। एयर साइन आप दोनों ही हो सकते हो या आप दोनों में से कोई एक हो सकता है। सन राइजिंग, मून राइजिंग या असेंडेंट में लियो हो सकते हैं आप लोग, ठीक है। आप वर्गोज़ हो सकते हैं, आप एक्वेरियस हो सकते हो, आप कैप्रिकॉर्न्स हो सकते हो, ठीक है। जेमिनी बहुत ज़्यादा चांसेस है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी में ही आ गया, लेकिन जेमिनी एंड लिब्रा इन दोनों के चांसेस ज़्यादा हैं। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आए हैं। काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। ओके, सो पहला कार्ड है आपका सोलमेट का। योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विद यू इन अ स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। आपके सोलमेट ऑलरेडी आपके साथ स्पिरिट में है, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं आप दोनों की सोल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। एंड अगर आप अभी तक सिंगल हैं तो डेफ़िनेटली आप दोनों कनेक्टेड हैं और वो बहुत जल्दी आपके सामने आने वाले हैं। अगर आपके पार्टनर के बारे में आप सोच रहे हैं तो भी वो पर्सन बहुत जल्दी आपसे मिलने वाले हैं, आपके सामने आने वाले हैं। देखिए, डोंट मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट और व्हाट यू थिंक यू शुड डू। एग्जैक्टली यही चीज़ मैंने आपको कही थी। ओवर थिंकिंग की वजह से या इनसिक्योरिटीज़ की वजह से या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से, किसी गिल्ट की वजह से डिसीजंस मत लीजिए। फॉर इट इज़ ओनली इन बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। अगर आप खुद के साथ सच बोल रहे हैं तभी आप सामने वाले के साथ सच बोल सकते हैं। तो अपने साथ सच बोलिए कि क्या आप कोई डिसीजन ले रहे हैं तो वो आपके पास्ट की किसी नेगेटिव ट्रॉमा या किसी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से है या फिर वो जेन्युइनली है, ठीक है। फॉरगिवनेस, स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट। अपनी एनर्जीज़ को आप अपने पुराने बीते हुए कल पे या आपके पार्टनर के साथ जो पास्ट में इवेंट्स हो गए हैं, जो चीज़ें हो चुकी हैं जिस पे कोई ज़ोर नहीं है बदलने का, आप उस पे फोकस कर रहे हैं। लाइफ बहुत प्रीशियस है और टाइम भी ठीक है, तो उसे वेस्ट मत कीजिए। यू क्रिएट योर रियलिटी बाय व्हाट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और इस लाइन का मीनिंग बहुत गहरा है।
अगर आप इसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो शायद आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस भी हों। यू क्रिएट योर रियलिटी, आप अपनी रियलिटी खुद बनाते हैं उन चीज़ों से जो आप सोचते हैं, ड्रीम करते हैं और इमेजिन करते हैं। देन वी हैव टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम, आप बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हो, थोड़ा वक्त को वक्त दीजिए। देन वी हैव सेक्रेड यूनियन, माई गॉड दिस इज़ यूनियन, यहाँ पे यूनियन की एनर्जी है। ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज़ ट्रूली सेक्रेड, अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है तो ये देखिए, ये रिलेशनशिप ट्रूली सेक्रेड है, इसको ऑनर कीजिए, ट्रेजर कीजिए, ये सेक्रेड यूनियन आपका क्रिएट करेगा। ओके, सो गाइज़ ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है देन डू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। व्यूज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनलाइज सेशंस लेना चाहते हैं, पर्सनलाइज रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे सारे चार्जेस मेंशन है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल या व्हाट्सएप पे, दोनों के ही लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है। प्लीज़ रीडिंग सेलेक्ट करने के बाद एक बार हमें व्हाट्सएप मैसेज ज़रूर सेंड करें। ओके, तो ये थी रीडिंग आपके लिए। एंड अगर आप शॉर्ट वीडियोस के अंदर इंटरेस्टेड है, यानी कि 1 मिनट से कम के फॉर्मेट में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरा सेकंड चैनल है रियाज शॉर्ट्स, वहाँ पर आपको डेली प्रेडिक्शन, डेली एंजल गाइडेंस, अलग अलग टॉपिक्स पे पिक अ कार्ड रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग मिलती रहेगी। आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। डेली बेसिस पे 4 से 5 रीडिंग्स डलती हैं, कुछ शॉर्ट वीडियोस भी डलते हैं। डू चेक इट आउट। ओके गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपको फिर नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।